जब हमारे सामने ये लिस्ट आई तो हमें लगा कि जिस पीडीए की हम बात कर रहे हैं, जिस नारे के साथ हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, इस लिस्ट में वो पीडीए नहीं नजर आता। वो जो एक लिस्ट बन रही है वो जिसके भी दिशा निर्देश में बन रही है, मैं उन्हीं को बोल रही हूँ कि आप अपने ही बनाए हुए इस पीडीए के नारे को डाइल्यूट करें। आलोक रंजन जी को ले लीजिए, वो एक सरकारी क्लर्क जिन्होंने अखिलेश जी के कार्यकाल में त्रिस्तरीय आरक्षण लागू नहीं होने दिए पिछड़ों को, तो पिछड़ों का नुकसान। क्या लगता है अखिलेश जी किसी के कहे पे चल रहे हैं आजकल? नहीं, मैं ये नहीं कह रही किसी के चल रहे हैं। सूत्र होगा वो सूत्र मेरे सामने लाइए, या पार्टी समाजवादी पार्टी आधिकारिक तौर पे इसकी घोषणा करे कि पल्लवी पटेल ने इनके नाम का प्रस्ताव दिया। ये सुनी बातों पर मैं विश्वास नहीं करती। आगे भी डिसाइड कर देगा मेरा नेतृत्व में चली जाऊँ और मेरा नेतृत्व ये बोल देगा कि इससे प्रचार करना तो मैं वो करूँगी। अरे आपके नेतृत्व ने डिसाइड किया कि ये 3 कैंडिडेट होंगे, आपने कहा नहीं मुझे मंजूर नहीं है, तो मैं अपनी बात रखूँगी, पीडीए का नेतृत्व मुझे मंजूर नहीं। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं अंदर की बात। अंदर की बात में बात हो रही है समाजवादी पार्टी के अंदर मचे हुए घमासान की। बात पार्टी के अंदर भी है और पार्टी के सहयोगी दलों की तरफ से आवाज़ें भी उठ रही हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अब तक खामोश थे, लेकिन पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर जब उनसे सवाल पूछा गया उन्हीं के गृह जिले में, तो उन्होंने कहा कि ये लोग अपने आप से धोखा कर रहे हैं। लेकिन इस बात का उन्होंने पूरा ब्यौरा नहीं दिया। आखिर क्या है माजरा, बात करते हैं अपना दल कमेरावादी पार्टी के नेता और जायंट किलर पल्लवी पटेल से। पल्लवी जी, अचानक से राज्यसभा के बाद ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी और उसके अलायंस पार्टनर में बहुत उथल पुथल है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, इंडिया अलायंस की पार्टी में अखिलेश यादव आपको भी लेके जाते रहे। पीडीए का नारा था, आप सब लोग बात कह रहे हैं, लेकिन इस बात को मीडिया में ले जाने के बदले पार्टी फोरम पे आपने नहीं रखा कि ये जो हो रहा है आलोक रंजन या फिर जया बच्चन, ये गलत है। देखिए, हमने प्रयास किया था बात करने का, लेकिन उनकी व्यस्तता के कारण ये मौका हमको मिल नहीं पाया। और जब हमारे सामने ये लिस्ट आई तो हमें लगा कि जिस पीडीए की हम बात कर रहे हैं, जिस नारे के साथ हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, इस लिस्ट में वो पीडीए नहीं नज़र आता। तो वो लोग जिनका वोट हम ले रहे हैं, जो हमारे लिए सड़कों पे लड़ रहे हैं, बैनर उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनके हक और अधिकारों की जब बात आ रही है तो भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो रही है। तो ऐसे में हमें लगा कि हमें ये बात कहनी चाहिए। और ये अगर आप देखें तो मदान लोग जो बच्चन और रंजन है उनको बता रहे हैं कि वो पीडीए है। जो मदान बार बार कह रही है, मदान का कोई मतलब भी होगा, कोई नाम होगा, कोई चेहरा होगा, देखिए बोलिए ना। मैं खुल के बोल रही हूँ, तभी तो मदान बोल रही हूँ। कौन है मदान? अखिलेश यादव है या फिर कौन है? फैसले तो अखिलेश यादव मैं तो पार्टी को ही कहूंगी, मैं व्यक्ति विशेष को नहीं कह सकती। मैं तो पार्टी को फैसले अखिलेश यादव लेते हैं, पार्टी में कोई ना कोई सुप्रीमो होता है। तो आप ये मान सकते हैं कि वो जो एक लिस्ट बन रही है वो जिसके भी दिशा निर्देश में बन रही है, मैं उन्हीं को बोल रही हूँ कि आप अपने ही बनाए हुए इस पीडीए के नारे को डाइल्यूट कर रहे हैं। अभी लोकसभा चुनाव आपके सामने है, आपको समाज के बीच में जाना है, लोगों के बीच में जाना है, आप क्या जवाब देंगे? मुझे एक बात बताइए, जब ये कैंडिडेट फाइनलाइज हुए तीनों, तो क्या बतौर अलायंस पार्टनर आप लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं बताया कि ये कैंडिडेट होंगे? जी, मैंने वही कहा कि हम लोगों ने प्रयास किया मिलने का, लेकिन व्यस्तता के कारण मुलाकात नहीं हुई। लेकिन पहले तो बता दिया गया था कि ये तीनों कैंडिडेट होंगे। नहीं, इसकी नहीं बताया गया आप लोगों को। अब बात फिर मैं लौट के आता हूँ उसी मदान वाले पे, क्यों मदान कोई चेहरा है, नाम यह है कि आपने मन से एक बना लिया है कि हाँ ये विलन है? नहीं, मैंने किसी को विलन नहीं बनाया। मैं तो ये बोल रही हूँ जो भी इस निर्णय के पीछे है वो मदान है। क्योंकि अगर आप अपने ही बनाए हुए नारे को, अपनी ही बनाई हुई जो एक लीग आप सेट कर रहे हैं, अपने ही बैटल में अगर आप सारे हथियार वो तैयार कर रहे हैं जिससे आप लड़ाई हार जाए, तो मदानदी तो कहा जाएगा। कई तरह की बातें कही जाए। मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है। आप जया जी को लीजिए तो वो एक उत्कृष्ट अभिनेत्री हैं और एक बहुत विदुषी महिला है, लेकिन ये कोई फैमिली ड्रामा नहीं है, ये कोई शूटिंग नहीं हो रही है, ये ज़मीन पे लड़ाई है गरीबों की, किसान की, मजदूर की, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक की। आलोक रंजन जी को ले लीजिए, वो एक सरकारी क्लर्क जिन्होंने अखिलेश जी के कार्यकाल में त्रिस्तरीय आरक्षण लागू नहीं होने दिया पिछड़ों का, तो पिछड़ों का नुकसान। क्या लगता है अखिलेश जी किसी के कहे पे चल रहे हैं आजकल? नहीं, मैं ये नहीं कह रही किसी के चल रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ कि जिस नारे पे हम लोग चल रहे हैं, अगर वो हमको नहीं दिख रहा है, क्योंकि समाज में हमारी भी जवाबदेही है। अगर वो जवाब हम देने की स्थिति में नहीं है तो हम सवाल तो खड़ा करेंगे कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। देखिए, एक बात है, आपने कहा कि हम वोट नहीं करेंगे राज्यसभा में, पर चुनाव अगर नहीं होता, उसकी नौबत नहीं आती, तो इसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब ही नहीं है पब्लिक पोस्टरिंग के अलावा। तो फिर पल्लवी पटेल ये पीडीए का डाइल्यूट हो गया, आप कह रहे हैं, इसका करेंगे क्या? लोग ये जानना चाहते हैं, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं ना, समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा कि प्रेशर टैक्टिस हो सकता है
आप चाहती हो कि आप या आपके परिवार के कोई लोग लोकसभा का चुनाव लड़ें, किसी को एमएलसी मिल जाए, तो ये तरह की बातें कही जा रही थी। मैं जानना चाहता हूँ है क्या सच? नहीं तो कौन ये कह रहा है? वहीं के लोग कह रहे परिवार हैं। के लोगों कोई तो सूत्र होगा, वो सूत्र मेरे सामने लाइए, या पार्टी समाजवादी पार्टी आधिकारिक तौर पे इसकी घोषणा करे कि पल्लवी पटेल ने इनके नाम का प्रस्ताव दिया। ये सुनी सुनाई बातों पे मैं विश्वास नहीं करती, और ना मैं आपके सामने कोई सुनी सुनाई बात कह रही हूँ। अगर मेरे नाम से किसी ने कहा है कि मैंने किसी के नाम पर प्रपोजल दिया है, तो समाजवादी पार्टी उस पर आधिकारिक बयान जारी करे कि किसके नाम मैंने प्रपोज किया है, कब मुलाकात हुई है, कोई तथ्य होंगे, आपको कोई अपने फैसला साधन में मिलने का समय तो दिया था कल? नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि समय मिला था आपको। बिल्कुल नहीं, मुझे कोई समय नहीं मिला है। तो अब क्या रास्ते अलग अलग वाले हैं, या घर में ही रह करके तीखी नोक झोंक करके फिर रह जाएंगे? नहीं, तीखी नोक क्योंकि आप साइकिल सिंबल पे चुनी गई। बिल्कुल बिल्कुल मैं चुनी गई, इसमें कुछ भी असत्य बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। फिर आगे का रास्ता तो पहले भी बताइए। गठबंधन का निर्णय हमारे साथ गठबंधन होगा या नहीं होगा, हमारे नेतृत्व की भूमिका में अखिलेश यादव जी थे, उन्होंने डिसाइड किया था। आगे भी वही डिसाइड करेंगे। आप लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं? मैं तो विधानसभा भी नहीं लड़ना चाहती थी, मेरे दोनों नेतृत्व ने डिसाइड किया, मेरा रोल सेट किया, मैं वहाँ चली गई। नहीं, मेरे सवाल का जवाब ये नहीं है। मैं तो पूछ रहा था आप लोकसभा चुनाव 2024 लड़ना चाहती हैं? आगे भी डिसाइड कर देगा मेरा नेतृत्व, मैं चली जाऊंगी, और मेरा नेतृत्व ये बोल देगा कि इससे प्रचार करना तो मैं वो करूंगी। अरे आपके नेतृत्व ने डिसाइड किया कि ये 3 कैंडिडेट होंगे, आपने कहा नहीं मुझे मंजूर नहीं है। तो मैं अपनी बात रख रही हूँ, पीडीए के अंतर्गत मुझे मंजूर नहीं है। इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ कि आपका मन क्या है कि चुनाव लड़ने का? नहीं, मेरा नहीं है। आपकी पार्टी से, अपना दल तमेरावादी से किसी को भी लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है? नहीं, ये पार्टी नेता डिसाइड करेगा। आपने मेरी बात की तो मैंने व्यक्तिगत तौर पे मतलब मैं कह सकता हूँ कि पल्लवी पटेल 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहती। पार्टी के बाकी लोगों के मन में क्या है, ये पार्टी ये पार्टी नेतृत्व, डिसाइड करेगी, पार्टी नेता डिसाइड करेगा। और कोई गिला शिकवा आपका नहीं है? कोई गिला शिकवा नहीं है, आज तक कभी कोई बात ही नहीं हुई। ये भी कहा जा रहा है कई तरीके से, ये भी मैं समाजवादी पार्टी के कैंप से बताऊंगा जिसको आप सूत्र कहते हैं। लेकिन नाम बताएंगे आप? नहीं, नाम नहीं बताऊंगा मैं। आप भी मैदान वाले का नाम नहीं बता रही, इसीलिए मैं नहीं कह रहा हूँ। नहीं, मैं तो ये बोल रही हूँ कि जो भी डिसाइड कर रहा है, हाँ, वो डिसाइड कर तो रहा वही तो मैं जानना चाहता हूँ। आपने कहा कि फलाने ने डिसाइड किया, इसीलिए मैं भी सूत्र के हवाले से कहूँगा कि पल्लवी पटेल के किसी संस्थान पे एक मुकदमा हो गया, तो इसलिए वो एक फिलर दे रही हैं जो बीजेपी रूल्ड स्टेट है, बीजेपी को इस तरीके से ही बातें कह रही है। क्या ये सच है? मेरे किसी भी चीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे लेकर के कोई मुकदमा कानपुर पे हुआ, तो पल्लवी पटेल ने इसीलिए अपने सुरताल बदल लिए, बोल बदल लिए। उससे क्या फर्क पड़ता है? ये उनका कहना है, इसीलिए आपसे जानना चाहता हूं। मेरे ऊपर बहुत से केस हैं, बहुत सालों से हैं, उससे तो मेरे सुर नहीं बदले, आज भी बदल जाएंगे। बीजेपी से आपके कोई ताल्लुकात नहीं कोई होने ताल्लुकात वाले, नहीं। दूर दूर तक है। दूर दूर तक। कहीं योगी जी से मुलाकात तो नहीं हुई? योगी वो आदित्यनाथ मेरे प्रदेश के मुखिया है, मैं पिछले 2 साल से उनसे मिल रही हूँ, आगे भी मिलती रहूंगी जब तक इस विधानसभा के सदस्य हूँ। इसी बात पे उन लोगों को शक हो रहा है। अब जो शक कर रहे हैं उनको करने दीजिए, शक तो फिर उनको पहले दिन से होना चाहिए, जब से मिल रही हूँ। मैं आगे भी मिलूंगी, मेरे क्षेत्र की मांगे हैं, मैं उसको लेकर के अपने मुखिया से मिलूंगी। बस ये कि विधायक और एक मुख्यमंत्री का ही मसला है, बस इससे ज़्यादा क्या होगा? इससे आगे कुछ नहीं। मुझे नहीं लगता। डोंट रीड बिटवीन द लाइंस वाली बात होगी। या आई हैव माई लाइन्स वेल मार्क्ड। बहुत बहुत धन्यवाद पल्लवी जी आपका। तो पल्लवी पटेल ने उन तमाम आरोपों का और अपनी मन की बात रखी, और एक सबसे बड़ी बात कही कि लोकसभा के चुनाव नहीं लड़ेंगी, जो समाजवादी पार्टी के कैंप के सोर्सेज के हवाले से बार बार कही जा रही है।